अभी पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी और यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे टेलीस्कोप के बारे में। दूरदर्शी, दूरदर्शी माने दूर की वस्तुओं को देखने वाला एक यंत्र होता है जिसे हम लोग दूरदर्शी कहते हैं। और दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस छोटा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस छोटा था, नेत्रिका लेंस बड़ा था। लेकिन जब हम लोग दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है और नेत्रिका लेंस छोटा होता है। यानी जिस तरफ हम लोग आँख लगाते हैं उस तरफ का लेंस छोटा होगा और जिस तरफ वस्तु की ओर जो लेंस होता है वो बड़ा होता है। इसमें भी एक दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था होता है और ये दोनों लेंस किसी बेलनाकार आकृति के से बंधे होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से बना होता है। ये हमारा एक उत्तल लेंस है। इस तरफ हम लोग अपनी आँख को रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा अभिदृश्यक लेंस। ये अभिदृश्यक लेंस है और इसी में एक दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था लगा होता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए इस नली की लंबाई को यल से, इस तरफ अगर हम नेत्र लगाएंगे तो ये जो लेंस है इस लेंस का नाम होगा नेत्रिका लेंस। ये नेत्रिका लेंस होगा और ये जो है इसका नाम है दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था। चक्र होता है ना, घूमता है। जैसे आप कैमरा कोई भी ले लीजिए, उस कैमरे में आप देखेंगे कि आगे घुमाने वाला दंतुर्दंड चक्र लगा होता है, चक्री की तरह। जब आप घुमाएंगे किटकिट की आवाज़ आती है ना। तो उसी प्रकार इसमें होता है। जैसे आप 3 सेला ले, 3 सेल वाली टार्च जो आती है उसको घुमाते हैं तो उसकी दूरी बढ़ती है और घटती है। सेम ऐसे ही ये होता है। और ये कौन सा लेंस है भाई? अभिदृश्यक लेंस। अब देखिए डिफिनीशन जरा। यह टेलीस्कोप है। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं और एक लेंस छोटा होता है तथा दूसरा लेंस बड़ा होता है। और यह दोनों लेंस किसी बेलनाकार आकृति से घिरे होते हैं। जिस लेंस का द्वारक छोटा तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं, तथा जिस लेंस का द्वारक बड़ा तथा जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तथा इसमें एक दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था होता है जिसका कार्य दूर से दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बड़ा करने में किया जाता है। यानी आप जूम इन जूम आउट करते हैं ना तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। यानी उनका जो प्रतिबिंब बनता है इस यंत्र के अंदर वो बड़ा हो जाता है।
क्रॉस तार पर। तो यहाँ पर ये रहा हमारा दूरदर्शी का चित्र। अब हम लोग जानेंगे दूरदर्शी के किरण आरेख क्या होती है। पहले आरेख, ठीक है ना। तो दूरदर्शी के किरण आरेख में जिस तरफ हम लोग नेत्र रखते हैं वह लेंस छोटा होता है और वस्तु जिधर होता है वो लेंस बड़ा होता है। तो वस्तु को हम बाईं ओर रख रहे हैं, नेत्र को दाईं ओर। तो यहाँ पर एक बड़ा लेंस बना देते हैं इस तरीके से। और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अपवर्तक पृष्ठ यही है, यहीं से किरणें अपवर्तित होती हैं। ये अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस का जो मुख्य फोकस है उसे एफओ से, और द्वितीय फोकस एफओ डैश। दो फोकस होते हैं लेंस में। वस्तु को यहाँ पे अगर रख दें, इस वस्तु का नाम ए बी है। अगर वस्तु यहाँ पे रखा है तो ये अभिदृश्यक लेंस होगा। अगर नेत्र होता तो ये नेत्रिका लेंस होता। चूँकि ये वस्तु है, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर पड़ेगी तो, और दूसरी किरण जब प्रकाशिक केंद्र से होकर जाते बिना विचलित हुए। अब देखिए ये दोनों किरणें यहीं पे गिर रही हैं, बी डैश, और यहाँ पर एक छोटा लेंस बनेगा इस तरीके से। ये छोटा लेंस नेत्रिका लेंस है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे, इसको थोड़ा और अगर बड़ा कर दें, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रतिबिंब बना है अभिदृश्यक लेंस का, ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। और इसका जो फोकस है कहाँ होगा, यहाँ पर। नेत्रिका लेंस के फोकस को एफआई से, इसके द्वितीय फोकस को एफआई डैश से। अब देखिए अगर यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो कहाँ से होकर जाएगी, और दूसरी किरण जब यहाँ से होकर जाएगी और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरीके से आप बढ़ाओगे, इसको यहाँ पे बढ़ाओगे पीछे की ओर, तो इस तरीके से यहाँ कहीं पे मिल जाएंगे। यानी ये वस्तु कहाँ पर स्थित है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है। बी डबल डैश ए डबल डैश। देखिए इस लेंस के, अभिदृश्यक लेंस के, यानी अभिदृश्यक लेंस का प्रकाशिक केंद्र सीओ और इसका प्रकाशिक केंद्र सीई। अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को यूओ, यहाँ से इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी को, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी एफओ, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यूई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी डी। तो इस तरीके से हम लोग इसका चित्र बना सकते हैं। बनाइए। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात करें तो केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। अब देखिए इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर एफओ बटे एफआई,
एफ ओ क्या है? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। एफ आई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 1 प्लस एफ आई अपान डी, प्लस नहीं इसमें माइनस होगा, ठीक है ना। और नली की लंबाई यल बराबर एफ ओ प्लस यू ई। अब देखिए केस 2, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, यम बराबर एफ ओ अपान एफ आई और नली की लंबाई यल बराबर एफ ओ प्लस एफ आई, ये हो जाएगा। इसमें जहाँ देखिए ओ लगा रहे तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, ई लगा रहे तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, ये नेत्रिका लेंस की, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी बराबर 25 सेंटीमीटर। ये एफ ओ जानते हैं, एफ आई भी जानते हैं, ये हमारा हो गया क्षमता। तो